ओके तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.3 बताने जा रहा हूँ जो कि आपका कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही बनेंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होगा आपको पता है ABC होता है। तो मान लीजिए पहले वाले वर्टिसेस जो है ना इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 होता है, ठीक है ना। दूसरे वाले वर्टिसेस जो होगा उसका x2 y2 होगा और तीसरे वाला जो वर्टिसेस होगा इसका x3 y3 होगा। अब मान लो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सिंपली मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आप एरिया आप कैसे निकालेंगे। तो एरिया का जो है बेसिकली फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आपका होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखिएगा। पहले हम x1 लेंगे फिर आगे वाले y को हम माइनस करेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे, फिर होगा x2 लेंगे हम तो आगे वाले y मतलब y3 और y1 को माइनस करेंगे और फिर x3 लेंगे हम तो y1 माइनस y2 आगे वाले y ये वाले y को माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला तो बेसिकली याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो कि आपका एक्सरसाइज 7.3 का है। ओके तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, और जितने भी क्वेश्चन एक चीज़ बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारे मोस्टली इसी से होगा, इसी फॉर्मूले से सारे बनेंगे। ओके तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का 2 3 -1 0 और 2 -4। ओके तो अब इसका जो है हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2। देखिए एक चीज़ बता दो, ये है आपका x1 y1, ठीक है। ये आपका है x2 y2 और ये आपका x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है 1/2 x1। तो x1 आपका कितना है 2, y2 माइनस y3 तो y2 है आपका 0 और y3 है आपका माइनस का 4, ठीक है। और प्लस x2 तो x2 आपका कितना है -1, y3 जो आपका ये है y3 आपका है माइनस का 4, y3 माइनस y1 कितना है आपका 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका x3 तो x3 देखिए कितना है 2, y1 आपका हो गया 3 माइनस y2 जो कि आपका 0। ओके तो देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 इसको इंटू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके तो 1/2 हो जाएगा, 4 2 सा 8 प्लस 7 और प्लस 6 तो ये हो गया आपका 15, 15 6 21 ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय हाफ। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, या इसको डिवाइड करना चाहिए तो कर सकते हैं। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 -1 और दिया हुआ है 3, दूसरा है 5 -3 -5 और तीसरा जो है 5 2 है। ओके तो आपका ये है आपका x1 y1, एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका है x2 y2 और ये आपका x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, एरिया निकालना है जनरली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है पता है 1/2। फॉर्मूला देखिए बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 1/2 x1। तो x1 आपका कितना है -5 और y2 माइनस y3 है तो y2 आपका हो गया -5 और माइनस y3 है तो 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस x2 आपका कितना है 3 और x2 लिखेंगे, फिर y3 माइनस y3 आपका कितना है 2 और y1 कितना है आपका -1। फिर x3 है तो x3 आपका 5 है और आगे वाले y को माइनस करेंगे तो y1 माइनस y2, ठीक है। तो चलिए 1/2 ये -5 मल्टीप्लाई बाय -7 ये हो गया 3
ये हो गया 2 + 1, यहाँ हो जाएगा +5, यहाँ हो जाएगा -1 +5। ओके, तो ये 1/2, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा देखिए 2 1 3 3 3 9 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 5 - 4 करेंगे तो आपका 4, 5 - 1 करेंगे तो 4 होगा, और 5 4 20 ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यदि आप प्लस करते हैं तो 9 5 14 कैरी 1 3 2 5 1 6 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे आप तो रफली आपका 32 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम ये है, जो मान लीजिए कब पहले आपको दे दिया हो जो कोई ट्रायंगल कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो उसका एरिया जो होगा ना 0 होगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आपको के की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे ये बता रहे थे तीनों पॉइंट्स का है कोलिनियर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, जो कि पॉइंट दिया हुआ है -2 7 -2 5 1 और 3 के। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है और इसमें के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू क्या होगी। और ये भी बता रहा है जो यहाँ पे क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आपको पता है कोलिनियर होगा तो एरिया क्या होता है, ये याद रखिएगा। कोलिनियर यदि है तो कोलिनियर यदि है तो एरिया होगा क्या, एरिया बराबर जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपका 0 होगा। ठीक है ना, कोलिनियर केसेस में। तो फिर वही कर रहे हैं, एरिया हम निकाल रहे हैं 0 के बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पहले से ही कोलिनियर दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फिर फॉर्मूला वही 1/2। अब देखिए ये है x1 y1, ये तो याद रखिएगा, x1 है ये y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 x1, x1 कितना है 7, x1 y2 - y3 तो y2 - y3, y2 है आपका 1, y3 आपका k। ठीक है, फिर होगा x2, x2 कितना है 5, y3 - y1 तो y3 कितना है k, और y1 कितना है -2। ओके, और प्लस x3, x3 कितना है आपका 3, y1 - y2 है तो y1 कितना है -2 और -y2 1। ठीक है, तो बराबर होगा 0। हाफ को यदि आप इससे इंटू करेंगे, 2 को इससे इंटू करेंगे 0 ही होगा, तो हम आप हाँ 2 लिख नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 - k +5, यहाँ पर होगा k +2 +, देखिए 3 को मल्टीप्लाई बाय -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9 बराबर 0। ठीक है, तो अब इंटू करिए, ये 7 को 1 से, ये आपका अलजेब्रिक है, तो 7 - 7k +5k +10 -9 = 0। अब देखिए ये हो जाएगा आपका -2k, इन दोनों का कैलकुलेशन, और 7 और 10 क्या होगा 17 है, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ठीक है, 8 हमने कर दिया, तो -2k बराबर होगा -8, इससे माइनस माइनस कट गया, के की वैल्यू क्या होगा 8/2, जो कि आपका होगा 4। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके, तो आप ये सेकंड का जो है पहला वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा है, कर लीजिएगा। ना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन से में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सेकंड का जो है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए हम क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में ये बता रहा है, जो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं वो आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है, जो अभी बता रहा हूँ मैं आपको, पहले लिख लूँ थोड़ा, जो मतलब हर साइड के मिड पॉइंट से, मतलब इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया, और ए बी सी जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया का रेशियो आपको पूछ रहा है। मतलब आपको पूछ रहा है एरिया ऑफ, मान लीजिए इसको हम पी क्यू आर लेते हैं, तो पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी, ये क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, और क्या। तो सबसे पहले पी का हम कौन बताते हैं क्या होता है। तो देखिए पी जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2 होता है, ये तो आपको पता है। तो x1 y1 किसी को भी ले लीजिए, x1 2 + 0 अपॉन में 2 और 1 + -1
अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन में 2 जो कि होगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट आपका हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो अच्छा सॉरी, ये PQ आप Q इसे ले लीजिए, ये हो जाएगा R, ठीक है। अब चलिए हम Q का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखिए, तो सिमिलरली हम करेंगे वही x1 वाला करेंगे। तो x1 प्लस x1 ये रहा, x2 ये रहा, अपॉन में 2 y1 और y2 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 जो कि होगा 1, अब 1 3 4 अपॉन में 2 जो कि होगा 2, ठीक है ना। अब PQ तो हो गया, अब R का क्या है, फिर वही फॉर्मूला x1 प्लस x2। यहाँ पे देखिए x1 क्या होगा, x1 होगा 0 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन में 2। तो इससे आपका 0 अपॉन में 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन में 2 जो कि आपका 1 होगा। तो इससे आपका PQR आ गया। तो P क्या है आपका, यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, 1 2, ये हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो अलग अलग क्या करते हैं, एरिया निकाल दे, ठीक है ना। तो अब हम एरिया निकाल दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम PQR का एरिया निकालेंगे। तो हम पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट आपका है 1 0, ठीक है ना, 1 2 और 0 1। ये आपका P का है कोऑर्डिनेट, ये Q का है, ये R का है, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। तो शॉर्ट में एरिया ऑफ PQR जो होगा 1 अपॉन में 2, देखिए ये है x1 y1। तो क्या होता था पहले x1 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 ये 1 है, सॉरी यहाँ पे फिर प्लस होगा। फिर क्या होता था x2, फिर क्या होता था x2 लिखते थे तो क्या होता था y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, फिर होता था x3। देखिए अब इससे कुछ भी सॉल्व करेंगे तो 0 ही होगा, हालांकि लिखे ना लिखे इसमें बात बराबर ही है, ये तो 0 ही होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 1 को 1 से 2 करेंगे 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, ठीक है ना। तो आपका, और ये इसको कुछ 0 से 2 करेंगे तो 0 ही होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब 2 अपॉन में 2 होगा जो कि आपका होगा 1, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ आपका PQR क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम करेंगे एरिया ऑफ ABC भी निकालेंगे, ठीक है। ABC का एरिया निकालेंगे, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट आपको लिख देता हूँ। तो A है आपका 0 1 0 माइनस 1, ठीक है। B है आपका 2 1 और C है आपका 0 3। ये आपका A है, ये B है, ये C है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ABC सिमिलरली वही 1 अपॉन में 2 x1, एक बार फिर से लिख देता हूँ x1, तो होगा y2 माइनस y3। इसको देखिए बार बार जब लिखिएगा ना तो आपको खुद याद आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, एक दो बार आप लिखिएगा ना तो आपको बेसिकली याद हो जाएगा। x1, तो देखिए x1 क्या है आपका, x1 है आपका 0। अब देखिए 0 से हम एक्सपेंड करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो 0 ही होगा, तो लिखे ना लिखे बराबर ही है। अब x2 आपका कितना है 2, आगे वाले y को माइनस, तो y3 माइनस y1, तो y3 आपका है 3, अब y1 कितना है आपका माइनस ऑफ 1, ठीक है। बस x3 आपका कितना है देखिए, फिर इसको 0 से करेंगे फिर वही होगा आपका, मतलब 0 ही होगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में 2 अच्छा अब देखिए इसको हम यदि 0 से इंटू करेंगे 0 होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 और 4 2 हो जाएगा आपका 8, और ये 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हालांकि फ़िलहाल लिख दीजिए। तो 1 अपॉन में 2 इंटू 8 जो कि आपका होगा कितना 4 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर 2 लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आपको है क्या, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, एरिया ऑफ PQR अपॉन में एरिया ऑफ ABC, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ PQR कितना है देखिए, PQR 1 है और ABC का कितना है, तो आपका हो गया 1:4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 3rd था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था, एक बार और देख लीजिएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, जो कि क्या है देखते हैं। अच्छा यहाँ पे बता रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताना है, वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें क्या है तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है,
कोई भी क्वाड्रेटिकल हो, ए बी सी डी, ये है आपका -4 -2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। सी है आपका 3 -2 और डी है आपका 2 3, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा ना, आप जो एरिया निकालिए ना, तो इसको क्या करिए, इसको एक क्वाड्रेटिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 2 ट्राइंगल में, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, तो सबसे तीनों ट्राइंगल दिया हुआ है ना, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है ना, सबके वर्टिसेस हैं। तो क्या करिए, सबसे पहले आप ये एरिया निकाल लीजिए ए बी सी का। पहले आप ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए, ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला तो पता है, x1 इस फॉर्मूले से पहले आप ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए, ए डी ई का ए डी सी का एरिया निकाल लीजिए सिमिलरली। और फिर लास्ट में क्या करिएगा, दोनों एरिया को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। दोनों एरिया को जोड़ देना, यदि ना बने तो आप हमें क्वेरीज करेगा। तो ये तो आपका हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 है आपका 9th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जो मीडियन के बारे में, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ए बी सी वर्टिसेस ए बी सी। वही है, दोनों का एरिया इक्वल है कि नहीं है। इक्वल कहाँ से होगा, एक चीज़ बताइए। ये जो है आपका ए बी सी दिया हुआ है ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी। ए का दिया हुआ है 4 -6, ठीक है, और बी का जो दिया हुआ है वो है 3 -2, और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये आपका 5 2 है, ठीक है। और इसमें ये बता रहा है जो इसका मीडियन जो है ना, मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, ये मीडियन हो गया। और मीडियन का जो एरिया होगा 2 ट्रायंगल्स, मीडियन जो है इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये आपको बताना है। ये कभी हो सकता नहीं होता, मोस्टली जो होता है ना, एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा ना, ज़्यादातर केसेस में 1/4 ही होता है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी डी होता है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको यही वेरीफाई करना है, जो आपका ए बी सी का जो एरिया है वो पी क्यू आर के एरिया का क्या है। यहाँ पे बोला है आपको क्या बराबर होता है, बराबर थोड़ी होगा। इसका एरिया और ए बी सी का एरिया जो है सो बराबर थोड़ी होगा। ए बी सी का जितना एरिया है वो इसका एरिया का आधा है, ऐसे समझ लीजिए। ये पार्ट और जितना जो रेस्ट पार्ट बच गया ये बराबर है। कहने का मतलब है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन तीनों एरिया को प्लस करोगे ना तो ये एरिया के बराबर होगा। नहीं होता है, क्योंकि ये वाला जो है एरिया ये इसका 4th पार्ट है, 4th पार्ट, ठीक है ना। तो नहीं होगा। तो इसको करने के लिए सिंपल वही करना है, पी का मिड पॉइंट से आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, 4 3 7/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8/2 मतलब -4। सिमिलरली इसका भी एरिया, इसका भी मिड पॉइंट से आप निकाल लीजिएगा 9/2, ये हो जाएगा -4/2 मतलब -2, और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 0। अब देखिए, अब ए बी सी का भी एरिया निकालिएगा और पी क्यू आर का भी एरिया निकालिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जो उसका एरिया का क्या रेशियो चल रहा है, 1/4 आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। इस रेशियो में यदि आएगा तो भी बराबर नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली 1/4 ही होता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, हो सके तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन सारे दे दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।